क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस प्रैक्टिस सेट का, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, परिमित वृद्धि कहते हैं दोस्तों। खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को परिमित वृद्धि कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पे दोस्तों, फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग की जाती है, कितने डिग्री सेल्सियस पर फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग की जाती है। तो यहाँ पर सेकेंड का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस पर। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग क्रिया अर्थात डिब्बे में उपस्थित जीवाणु विषाणु को नष्ट करने की क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया जाता है, जिसमें फलों का अधिक समय तक सुरक्षित भंडारण किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, यहाँ पर डिब्बों में फुलाव का कारण इनमें से क्या है। अम्ल की उपस्थिति है, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, गंधक की उपस्थिति है, कोई नहीं। तो थर्ड का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, रिसेशन फार्मिंग क्या है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों, रिसेशन फार्मिंग किसे कहते हैं, रिसेशन फार्मिंग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जब बाढ़ के पानी को पूरी तरह से निकालकर खेती शुरू करते हैं तो उसे रिसेशन फार्मिंग या दियारा फार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण इनमें से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्बिशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर वे अंतः शोषण एम्बिशन के कारण अधिक जल सोख लेते हैं, जिससे उनके आयतन में प्रसार होता है और वे फूल जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, मैलाथियान क्या है। फफूंदी नाशक है, कीटनाशक है, विषाणु नाशक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मैलाथियान कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खुला इम्पेलर बना होता है। तो खुला इम्पेलर किसका बना होता है दोस्तों, नरम इस्पात का, कास्ट आयरन का, फोर्ज्ड इस्पात का, स्टेनलेस स्टील का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ज्ड इस्पात का बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू के सलब कीट की क्षति अवस्था इनमें से बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, आलू के सलब कीट का सामान्य नाम आलू की सुंडी है दोस्तों। यह कीट आलू, बैंगन व सोलेनेसी कुल में अन्य पौधों पर पाए जाते हैं। यह लेपिडोप्टेरा की ग्लेचिडी कुल में आता है दोस्तों, और इसकी सूंडी क्षति की अवस्था होती है और ये कोमल टहनियों तनों में चयन करके सुरंग बनाती हैं, हुई अंदर घुस जाती हैं और इनका जीवन काल 25 से 39 दिन होता है। एक मादा कीट अपने जीवन काल में 100 से 150 अंडे देती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है, अवैज्ञानिक भंडारण से कुल उत्पादित खाद्यान्नों का लगभग कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10%। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, फसल प्रजाति दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है 10 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, चना की SD 2285 जो प्रजाति है वो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। SD 2285 की बात करें तो गेहूं की प्रजाति है, ना कि चने की। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 है, पौधों की वृद्धि है तो मृदा नमी उपलब्ध होने की उच्चतम सीमा इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र धारिता। पौधों की वृद्धि है तो मृदा नमी उपलब्ध होने की उच्चतम सीमा क्षेत्र धारिता है और यहीं से पौधे अपने लिए जल प्राप्त करते हैं। क्षेत्रीय जल की उपलब्धता ही पौधों की स्थिति का निर्धारण करता है, जबकि पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है, कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेर। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, फलों में सिर्फ बेर की अच्छी कैंडी तैयार की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूनतम भू परिष्करण का उद्देश्य इनमें से क्या है। लागत कम करना, भू संरचना को खराब होने से बचाना, मृदा अपरदन को कम करना, उपरोक्त सभी। तो 13 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
लागत कम करना, भू संरचना को खराब होने से बचाना, मृदा अपरदन को कम करना, ये न्यूनतम भू परिष्करण के उद्देश्य हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, गन्ने की 1 हेक्टेयर बुआई के लिए कुल कितने किलोग्राम गन्ने बीज की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर 14 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गन्ने के 1 हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए लगभग 35,000 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो लगभग 75 से 80 कुंटल गन्ने से पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पार्थेनियम भक्षक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, अरंडी का पौध ब्लाइट झुलसा रोग किस कवक द्वारा होता है? तो यहाँ पर 16 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइटोप्थोरा प्रजाति के कवक द्वारा होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है? तो आपको 17 का आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फल चूसक शलभ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 है, भंडारण का सिद्धांत किस प्रकार के बाजार में देखी गई विशेषताओं का वर्णन करता है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कमोडिटी बाजार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। भंडारण का सिद्धांत कमोडिटी बाजारों में देखी गई विशेषताओं का वर्णन करता है। कमोडिटी बाजारों में ट्रेडिंग में कमोडिटी या उनके डेरिवेटिव अनुबंध जैसे वायदा और विकल्प को खरीदना बेचना शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है, फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधे के तने से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने % होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर है, फल एवं सब्जियों को तोड़ते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? इनमें से आपको बताना है किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फल वृक्षों से फलों को हिलाकर नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्व विकसित परिपक्व फलों को ही तोड़ना चाहिए, आम की तोड़ाई 1 सेमी से अधिक लंबे डंठल के साथ करनी चाहिए। ये सभी सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है, फल वृक्षों में बोरान की कमी के कारण पौधों में कौन सा रोग होता है? तो 21 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक ऊतक क्षय, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? भ्रूण से विकसित होते हैं, भ्रूणपोष से, नाभिक से, बीजावरण से। तो 22 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण से विकसित होते हैं। अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर भ्रूण से विकसित होते हैं, मूलांकुर से जड़ तथा प्रांकुर से प्ररोह विकसित होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंकुरित पौधे का भोजन इकट्ठा रहता है? तो बीज में इकट्ठा रहता है, बीज पत्र में, भूमि में, बीज कवच में। तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बीज पत्र में। तो अंकुरित पौधे का भोजन बीज पत्र में उपस्थित होता है और सभी बीजों में 1 अथवा 2 बीज पत्र होते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में भोजन भरा रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 है, चूषण पाइप में पानी भरकर पंप आवरण और चूषण पाइप से हवा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्राइमिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, थ्रिप्स किस ऑर्डर में आते हैं? तो थ्रिप्स आपको बताना है किस ऑर्डर में आते हैं इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, थिसानोप्टेरा में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है, आलू का काला धब्बा रोग किसके कारण होता है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कवक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्विन्यून सूत्री लिखा जाता है? तो द्विन्यून सूत्री किसके द्वारा लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2n-2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर 27 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28, एक स्वपरागित फसल इनमें से कौन सी है? तो 28 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धान, गेहूँ, मूंगफली, जूट, ये सभी जो फसलें हैं स्वपरागित फसलें हैं। और परपरागित फसलों की यदि हम बात करें
तो मक्का और गन्ना जो है परपरागित फसलें हैं। और संकर प्रजातियां हाइब्रिड फसलों की बात करें तो कपास, तंबाकू है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 है, पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक है इनमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं। तो 30 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एन, इसका राइट जवाब बनेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है, पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवेशन है दोस्तों। पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं का आरंभिक बिंदु प्रवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 है, जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो क्या कहलाता है। डबल क्रॉसिंग कहलाता है, क्रिस क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग। तो 32 का दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिपल क्रॉसिंग कहलाता है। जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो उसे ट्रिपल क्रॉसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पत्तियों में निम्नलिखित में से किस अणु की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की परिघटना को इंगित करती है। ग्लूकोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में पर्णहरिम युक्त कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का संश्लेषण करती हैं और इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकलती है और स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की परिघटना को इंगित करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में होती है भूजल की कमी होती है, वाष्पीकरण होता है, पौधों से वाष्पीकरण, पौधों की सतह से जल की हानि। तो 34 का आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधों की सतह से जल की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो इनमें से आपको बताना है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शाखा का मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण तथा वर्णन से है को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा को शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है। यह विज्ञान मृदा के जन्म, निर्माण, वितरण से संबंधित है जो कि मृदा के संगठन, जीवन तथा उसकी गतिशीलता के अध्ययन से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, लंबे समय से यूरिया का प्रयोग करने पर मृदा हो जाती है अम्लीय, हो जाती है क्षारीय, उदासीन, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय हो जाती है। मृदा में लंबे समय तक यूरिया NH2CO NH2 का प्रयोग करने पर मृदा अम्लीय हो जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो 46% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, कौन मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक इनमें से नहीं है। तो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, वायु। मृदा की आयु, मूल पदार्थ और स्थिराकृति मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हैं, जबकि वायु मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है। नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, एजेस्टोबैक्टर के द्वारा, एजोस्पाइरिलम के द्वारा, राइजोबियम के द्वारा। तो 39 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया नियंत्रित होती है। एजेटोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है और एजोस्पाइरिलम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है जो पौधों के विकास को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एजोला, इनमें से आपको बताना है एजोला क्या है। जीवाणु है, फर्न है, शैवाल है, कवक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है। एजोला धान के खेत या उतले पानी में उगाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41, भारत में सिंचाई की विधियाँ आपको बतानी है कितनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। भारत में सिंचाई प्रमुखतः 4 प्रकार से होती है, धरातली सिंचाई, और दूसरा अवभूमि सिंचाई या अंतः सतह सिंचाई, तीसरा फव्वारा या छिड़काव सिंचाई, और टपक सिंचाई जिसे ड्रिप्स इरिगेशन कहते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4, भारत में
सिंचाई की विधियाँ 4 हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है, भूगर्भीय क्षरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृतिक क्षरण। भूगर्भीय क्षरण को प्राकृतिक या सामान्य क्षरण के रूप में भी जाना जाता है और इस प्रकार का कटाव मिट्टी के निर्माण और पृथ्वी की सतह पर उनके वितरण में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इकजंथम रोग किस तत्व की कमी से होता है? आयरन की कमी से, पोटास की कमी से, कॉपर की कमी से, जस्ता की कमी से। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर की कमी से। कॉपर की कमी से पौधों में इकजंथम रोग हो जाता है और मैग्नीशियम की कमी से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और इनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पोटाश की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, फास्फोरस को प्रमुख पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि यह मृदा में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। पौधों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है, पौधों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, पत्तियों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो 44 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पौधों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, जैविक खेती के घटक इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो जैविक खेती में किसी भी प्रकार का रसायन नहीं प्रयोग किया जाता है। उर्वरक, कीटनाशी, हार्मोन्स, इनके स्थान पर जैविक खादें, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है? तो इनमें से आपको बताना है सिंचाई का एक स्वचालित तरीका इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केव लिगेशन। इसका राइट जवाब बनेगा। इनमें से केव लिगेशन सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, मानव निर्मित अपरदन प्राथमिक तौर पर होता है इसके द्वारा जल और लोग, वायु और पशु, जल और वायु, पशु और लोग। तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पशु और लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा की काया पलट में सहायक होते हैं। तो मृदा के काया पलट में कौन सहायक होते हैं इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केचुए। केचुए को मृदा की आंत कहा जाता है और केचुए मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को मिलाकर भूमि में बीट करके मृदा को सरंध्र बनाता है, जिससे मृदा की संरचना में बदलाव हो जाता है और इन्हें किसानों का सच्चा मित्र भी कहा जाता है। इनके द्वारा तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 49, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो 49 का आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1974 में लागू किया गया था दोस्तों, 1974 में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल में नहीं होती है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। जल चक्र प्रक्रिया में संयोजन प्रक्रिया नहीं होती है। जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध है। जल चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जिसे जल चक्र अथवा जल विज्ञानीय चक्र कहते हैं और यह संपूर्ण प्रक्रिया 6 भागों में विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 है, प्रौद्योगिकी का गाँव में प्रसार करने के लिए कठपुतली के तमाशे करना किस विधि का उदाहरण है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक संचार माध्यम का। क्वेश्चन नंबर 52 है, अशिक्षित कृषकों के लिए प्रसारका का एक प्रभावशाली इनमें से माध्यम कौन सा है? तो अशिक्षित कृषकों के लिए प्रसार का एक प्रभावशाली माध्यम कठपुतली है और यह विभिन्न तरीकों से प्रसारण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी संप्रेषण क्रम में सूचना का प्रवाह निम्नलिखित 4 घटकों से है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, चौथा, संप्रेषक, संदेश, चैनल और श्रोता। सूचना प्रवाह का सही क्रम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1979 से। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामूहिक चर्चा एक प्रसार तकनीकी और सम्मिलित है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा समूह संपर्क में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नई कृषि नीति का उद्देश्य है खाद्य और पोषण सुरक्षा दोनों पर बल,
कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि की दर 4% होनी चाहिए। ठेके पर किसानों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन, समानता और स्थिरता के साथ विकास। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ऑप्शंस इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 57 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। कृषि निर्यातों को दोगुना करना, उच्च मूल्य और मूल्यवर्धित निर्यातों में वृद्धि के साथ शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 है, नई राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की गई है। तो कब की गई है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 जून 2002 को राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में भूमि से अभिप्राय है। तो अर्थशास्त्र में भूमि से क्या अभिप्राय है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग आंसर दीजिए। तो ट्राइफेड की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987 में की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बर्बरी। शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल बर्बरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूकर प्रजाति लाल रंग की होती है? तो 62 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरॉक। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, 19वीं पशुधन गणना 2012 की तुलना में 20वीं पशुधन गणना 2019 में किस पशुधन की संख्या में सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है? तो 63 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, पशुओं के सांद्र राशन कंसंट्रेट में होता है। तो 64 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18% से कम अपरिष्कृत रेशा तथा 60% से ज़्यादा कुल पचनी पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65, अफरा रोग संबंधित है। तो अफारा रोग किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, र्यूमेन में गैस इकट्ठी होने से। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो यहाँ पर 66 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्टर इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक के नाम से जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक एक शब्द है जिसका उपयोग निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए आमतौर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो 69 का आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूटिलिटी आधारित एजेंट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 है, पीसी एक ग्रीन पीसी आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट जवाब। तो राइट आंसर हो जाएगा पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है, क्वांटम डॉट है। तो क्वांटम डॉट इनमें से क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्धचालक नैनो संरचना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 है दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोग CLI का पूर्ण रूप बताइए इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, ITR का पूरा नाम क्या है इनमें से? तो ITR का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न है, आय का रिटर्न होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, MS वर्ड 2019 में सेवेज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है?
महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा F12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो 75 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा Ctrl+Alt+D इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76, शीर्षक टाइटल केस के मामले में आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। 76 का ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 77, एक स्प्रेडशीट में फंक्शन MOD रिटर्न इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 है दोस्तों, ईमेल सेवा निरूपित करता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल निरूपित करता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किया जाता है या किए जाते हैं इनमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, प्रक्रम प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, ये सभी कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए LU के द्वारा किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता था। तो 81 का आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना की बात करें तो 23 सितंबर 1887 में हुई थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है और जहां साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 46.74% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है दोस्तों। तो यहाँ पर 83 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान प्राप्त है दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की बात करें तो 24 फरवरी 2019 को की गई थी और इसके तहत सभी किसानों को 6000 प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्रदान करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को पहला स्थान प्राप्त है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो 84 का आप लोग आंसर दीजिए इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ 1992 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, क्वेश्चन नंबर 85 है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अब तक 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विद्यमान रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो देश में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी हैं और सुश्री मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। तो 87 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सीतापुर। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले आते हैं, जिनमें से सीतापुर, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद हरदोई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो 88 का आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार इनमें से नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा किशन महाराज। किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं
जबकि बिरजू महाराज सितार देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज और गोपी कृष्ण चौबे उत्तर प्रदेश के प्रमुख कथक कलाकार हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुरसेन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91 है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो 91 का आंसर दीजिए आप लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फैजाबाद में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, तो कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर जनपद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो 93 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरोरा में। नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन उन्नत दबावयुक्त तथा भारी जल आधारित 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर वर्ष 1991 से 92 से कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उद्योगों को उन शहरों के नाम सम्मिलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है, तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन ए रेणुकूट की बात करें तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट के लिए और मेरठ खेल का सामान और अलीगढ़ ताले के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95 है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर सहारनपुर हो जाएगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है और यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन एक प्रमुख उद्योग उभरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा रायबरेली में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है, उसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है और इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य इनमें से आपको बताना है। तो 98 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश 83.7% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है इनमें से? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फूलों का। उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु है और गेहूं, आलू, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे यूथ कंपटीशन के सभी 15 क्वेश्चन, 15 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा दिए गए हैं और इन 15 प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपने 1500 क्वेश्चंस को सॉल्व किया दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल के माध्यम से आप AGTA 2024 के लिए इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। और